हेलो दोस्तों, तो बढ़ते हैं इस सीरीज के सेकंड एपिसोड की रिव्यू कमेंट्री की तरफ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी याद से सब्सक्राइब कर देना। एपिसोड की शुरुआत में अनिंग अपने रूम में बैठी कुछ देख रही थी और फनी उसके पास आते हुए कहती है कि तुम्हारी बॉडी अभी भी रिकवर कर रही है, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये हर्ब वाला पानी बनाया, इसे पी लो, तुम्हें इससे स्ट्रेंथ मिलेगी। अनिंग बार बार मना करती रही, लेकिन आखिरकार उसके मजबूर करने पर वो ग्लास हाथ में उठा लेती है। लेकिन फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया गया जहाँ फनी गाउजी से बात करते हुए उसे कह रही थी कि देखो तो सही, तुम इस घर के कितने पुराने सर्वेंट हो और उस अनिंग ने जबरदस्ती तुम्हारे मुंह में डम्पलिंग डाल दिया, उसे ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। गाउजी कहने लगा कि अगर मैं उसे मार भी डालूं तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सॉन्ग फैमिली के लिए सिर्फ एक खिलौना है जिसे वो लोग कुछ टाइम के लिए बस यूज करना चाहते हैं। फनी बोली कि नहीं नहीं, इतनी आसानी से अगर तुम उसे मार दोगे तो क्या फायदा हुआ, बल्कि तुम्हें उससे अच्छी तरह अपना बदला लेना चाहिए। ये लो, ये दवाई अगर वो थोड़ी सी भी खा ले तो बस तुम्हारे कंट्रोल में आ जाएगी। तुम उसके साथ मजे करने के साथ साथ उसकी वीडियो भी बना लेना और बाद में इसी वीडियो के जरिए तुम उसे ब्लैकमेल कर सकते हो, फिर तुम जो चाहो वो वैसा ही करेगी। प्रेजेंट में तीचा अपने रूम में आया तो उसने देखा कि रूम से बड़ी सेक्सी किस्म की आवाजें आ रही हैं। जैसे ही वो इंटर हुआ तो बेड पर दो लोग उसे नजर आते हैं। वो समझ गया था कि ये अनिंग ही किसी के साथ है, इसलिए बगैर देखे ही इसने उन दोनों को मारना शुरू कर दिया था। लेकिन तभी पीछे से अनिंग आते हुए कहने लगी कि तीचा उसे देखकर हैरान हो गया कि तुम यहाँ, और वो बोली कि हाँ, अगर मैं यहाँ नहीं तो और मुझे कहाँ उस बेड पर होना चाहिए था, वैसे इस बेड पर कौन है। जब उसने देखा तो वहाँ पर गाउजी और फनी थे। अब तीचा ने गाउजी को मारना शुरू कर दिया कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ यहाँ पर मुंह काला करो। अनिंग कहने लगी कि फनी, तुम मेरे बेड पर और वो भी इस हालत में, जबकि दिल ही दिल में वो इस सब के लिए खुश हो रही थी। फ्लैशबैक के सीन से हमें दिखाया गया कि फनी के उसके रूम में आने से पहले अनिंग वो वीडियो देख रही थी जहाँ फनी तीचा के साथ रोमांस लड़ा रही होती है, इसलिए वो इसके इरादों को बहुत अच्छे से समझती थी और इससे पहले कि वो उस पानी को पीती कहने लगी कि अरे फनी, मेरी मेडिसिन का टाइम हो गया है, वो ड्रॉर से जरा प्लीज मेडिसिन तो उठा दो। फनी अपना गिलास वहीं पर रखकर मेडिसिन उठाने के लिए जाती है और इधर अनिंग ने उसके गिलास को अपने गिलास के साथ चेंज कर दिया था, जिसके बाद सारी सिचुएशन भी बदल गई। नेक्स्ट सीन में गाउजी सबसे माफी मांग रहा था कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, इंस्पेक्टर होशियार, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करे। फनी बोली कि मैं जानती हूँ ये तुमने अकेले नहीं किया, तो बताओ तुमने किसके कहने पर ये सब कुछ किया, इसके बाद मैं और तीजा दोनों तुम्हें माफ कर देंगे। चाओ चाओ ने अनिंग को डांटना शुरू कर दिया कि तुम इस हद तक गिर जाओगी, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, हमने तुम्हारा कितना ख्याल रखा। सॉन्ग पर भी उसे यही कह रहा होता है कि आखिर तुम अपनी इन हरकतों से बाज कब आओगी। इधर तीजा कह रहा था कि अभी के अभी इसे इंस्पेक्टर होशियार के हवाले कर दो, कल को ये हमारी फैमिली के साथ और भी बुरा कर सकती है। पर चाओ चाओ बोली कि पहले तो लॉयर को बुलाकर इसके नाम जो शेयर है वो अपने नाम ट्रांसफर कराओ, क्योंकि जो इसने किया है उसका अंजाम भी इसे भुगतना पड़ेगा। अनिंग बोली कि आप सब अपनी बोलती बंद करके कम से कम गाउजी को कुछ बोलने का मौका तो दो। इंस्पेक्टर होशियार, आपको नहीं लगता कि अब इसके बोलने का टर्न है? गाउजी ने थोड़ा सोच समझ लेने के बाद सबको सच बता दिया कि ये सब कुछ फनी का किया धरा है। वो अनिंग को ड्रग देना चाहती थी, लेकिन कार्मा ने अपना एक्शन दिखा दिया। फनी को तो यकीन ही नहीं आता कि इसने इतनी आसानी से सच कैसे बोल दिया। वो सबके सामने कहने लगी कि नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहा है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये जरूर इस अनिंग की प्लानिंग होगी, ये मुझे फंसाने की कोशिश कर रही है। जबकि अनिंग कहने लगी कि हर चोर यही कहता है कि मैं चोर नहीं, और अगर ये मैंने किया तो इसका तुम्हारे पास क्या सबूत है? सबसे पहले तो मुझे तुम्हारी तलाशी लेनी चाहिए। इंस्पेक्टर होशियार, आप क्या कहते हो? ये कहते हुए वो फनी के करीब आ रही थी, जबकि वो बोली कि मेरे पास मत आओ। साथ ही वो नीचे गिर जाती है और उसके पास से वो छोटी सी बोतल निकली। अनिंग उसे उठाते हुए कहने लगी कि इंस्पेक्टर होशियार, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर कोई मुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहा है, ये है उसका सबूत। चाओ चाओ ने जल्दी से अपने बेटे को उस लड़की से दूर कर दिया था और नेक्स्ट सीन में अनिंग ने फनी को अपने घर से उसके बैग समेत बाहर निकाल दिया, जबकि वो कह रही थी कि अनिंग तुम ऐसा नहीं कर सकती, हम दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो बोली कि बेस्ट फ्रेंड, अगर तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड होती तो क्या तुम मेरे ही हस्बैंड पर दौरे डालती? क्या हुआ, तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि अनिंग इतनी होशियार कब से हो गई है? तुम्हें तो शुक्र मनाना चाहिए कि मेरी फ्रेंड होने के नाते तुम इस घर में कब से रहती रही, लेकिन अब दोबारा अगर तुम मुझे कभी नजर भी आई तो तुम इतनी लकी नहीं होगी जिस तरह इस बार मैंने तुम्हें छोड़ दिया है। इधर सॉन्ग पर अपनी वाइफ को थप्पड़ मारते हुए कह रहा था कि तुमसे
एक काम भी अच्छे से नहीं हो पाया। मैंने कहा था कि वो लड़की जिंदा इस घर में वापस नहीं आनी चाहिए। अब देखा वो यहाँ पर कितनी मुसीबत खड़ी कर रही है। चाओ चाओ बोली कि जब कार एक्सीडेंट भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई तो भला मैं क्या कर सकती हूँ। सोंगपा के वहाँ से जाने के बाद चाओ चाओ गुस्से में किसी को कॉल करते हुए कहती है कि उस लड़की अनिन को अच्छा सबक सिखाओ। नेक्स्ट सीन में अनिन अपने एक्सीडेंट वाली जगह पर पहुंच जाई थी क्योंकि उसे डॉक्टर की बात अभी भी याद होती है कि फेमिलियर प्लेस और फेमिलियर लोग ही इसकी मेमोरी वापस ला सकते हैं। यहाँ वो अपने एक्सीडेंट के बारे में सोचने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी पीछे से उसे किसी की आने की आहट सुनाई दी। वो दो लड़के आकर इस पर वार करते हैं, लेकिन अनिन ने उन दोनों को ऐसा सबक सिखाया कि वो जल्दी जल्दी वहाँ से भाग निकले। इसी दौरान एक जिनमिंग नामी लड़का दूर से खड़ा उसे देख रहा था और इधर अनिन सोच रही होती है कि जिस तरह के मेरे फाइटिंग मूव्स है ये किसी हाउसवाइफ के तो नहीं हो सकते, तो फिर आखिर मैं हूँ कौन। नेक्स्ट सीन अगली सुबह का दिखाया गया। वो हाथ में पानी का पाइप लिए खड़े सोच रही थी कि जिन लोगों ने कल रात मुझ पर अटैक किया था उन लोगों का अभी तक कुछ पता नहीं चला। एक तो मैं इस अजीबोगरीब सोंग फैमिली में फंस कर रह गई हूँ और ऊपर से वो इंस्पेक्टर हुशियाओ। आखिर मैं इन सब से बाहर कैसे निकलूं? जबकि इधर इंस्पेक्टर हुशियाओ को कॉल करके बताया गया कि सोंग फैमिली की बहू यकीनन अनिन की है, लेकिन उससे पहले हमेशा बुली ही किया जाता था और वो कभी भी कुछ नहीं बोली, चुप करके सब कुछ सहती रहती थी। कॉल कटने के बाद हुशियाओ सोच रहा था कि अगर ये चिन्योवान गैंग की याओनिंग है तो फिर इसके शोल्डर पर उस गैंग का टाइटू होगा, और ये जानने के लिए उसने पाइप पर पाँव रख दिया था जिसकी वजह से पानी आना बंद हो गया। अनिन भी गुस्से में उसे देखने लगी और जब उसने पाँव हटाया तो बहुत सारा पानी आ जाता है जिसकी वजह से अनिन भी गीली हो गई। गिरने से पहले जल्दी से हुशियाओ आगे आकर उसे पकड़ लेता है और यहाँ दोनों ही एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर देख रहे थे। हुशियाओ बोला कि मैं जानता हूँ तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड के साथ तुम्हें चीट किया, लेकिन फिर भी तुम्हें इतना हार्ट ब्रोक कर नजर नहीं आना चाहिए। अनिन कहने लगी कि आपका काम सच्चाई का पता लगाना है, टूटे हुए दिलों पर नजर रखने का नहीं। हुशियाओ उसकी शर्ट को पकड़कर जरा साइड पर करते हुए कहता है कि तुम्हारे कपड़े गीले हो गए, तुम्हें चेंज कर लेना चाहिए वरना तो ठंड लग जाएगी। जबकि वो वापस से अपनी शर्ट पकड़ते हुए कहने लगी कि आपका इससे कोई लेना देना नहीं, और वहाँ से जाने लगती है। हुशियाओ फिर से उसकी शर्ट को पकड़कर खींच देता है और यहाँ उसने वो टाइटू भी देख लिया था। साथ ही उसे पकड़कर अपने सामने लाते हुए कहने लगा कि मैं जो चीज चाहता हूँ वो सोंग फैमिली बगैर हेजिटेशन के मेरे हाथ में दे देगी। यानी कि वो अनिन की बात कर रहा था और वो इसे थप्पड़ मारते हुए कहने लगी कि सोचना भी मत, और फिर वहाँ से चली गई। हुशिया वहीं पर खड़े उसे देखता रहा। इसके बाद नेक्स्ट सीन में वो अनिन और याओनिन की पिक्चर को देखते हुए सोच रहा था कि इन दोनों का एक्सीडेंट एक साथ होना कोई इत्तेफाक था या फिर कोई सोची समझी साजिश। इंस्पेक्टर बईची ये होंग की डेथ रिपोर्ट लेकर आया और बताया कि आपके कहने के मुताबिक जिस जिसको भी ये होंग की डेथ के बारे में पता था उस पर नजर रखी जा रही है। हुशिया बोला कि अब ये खबर फैला दो कि ये होंग की डेथ की खबर झूठी थी, बल्कि वो जिंदा है, और हॉस्पिटल का नाम भी बता दो। मैं भी देखता हूँ कि याओनिन वहाँ पर कैसे नहीं आती। अब सच और झूठ सब कुछ सामने आ जाएगा। नेक्स्ट सीन में ये बात हर तरफ फैल गई थी और न्यूज में भी आ रही होती है। हुशियाओ ने टीवी की आवाज जरा ऊंची कर दी ताकि अनिन सुन पाए, जबकि वो अंडा बनाते हुए सोचों में गुम खड़ी थी। इधर हुशियाओ से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अनिन ने वो भी नहीं सुना। अब वो फौरन से उसके पास जाकर पीछे की तरफ से पकड़ लेता है और पूछने लगा कि क्या सोच रही हो। अनिन को इस बात पर गुस्सा आ गया कि मैं क्या सोच रही हूँ, इससे आपको क्या लेना देना। पर हुशियाओ उसके और करीब जाकर उसे कहता है कि तुमने खुद ही पुलिस को कॉल करके 24/7 अपनी प्रोटेक्शन चाहिए थी। अब मुझे तुम्हारे पास रहकर तुम पर नजर तो रखनी पड़ेगी। अनिन बोली कि मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि इस वक्त जो तुम कर रहे हो ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। हुशियाओ जरा पीछे हटकर उसे बोतल पकड़ाते हुए कहने लगा कि माफ करना, कल मैं जरा आउट ऑफ लाइन हो गया था, उसके लिए मुझे माफ कर देना। लेकिन अनिन कह रही थी कि बगैर फैक्ट के मैं माफी बिल्कुल भी नहीं देती, और हुशियाओ उसे जरा दूर जाते हुए कह रहा था कि कोई बात नहीं, मुझ में बहुत सब्र है, मैं यहाँ पर रहकर तुम्हारी माफी के लिए सब्र कर सकता हूँ। जो कहकर वो वहाँ से चला गया था और इधर अनिन को एक कार्ड मिला जो कि किसी हॉस्पिटल का था। ऐसा लग रहा था कि वो इस हॉस्पिटल जरूर जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट सीन में हुशियाओ बईची के साथ उस हॉस्पिटल में याओनिन के आने का वेट कर रहा होता है। बईची कहने लगा कि इंस्पेक्टर मुझे नहीं लगता कि याओनिन यहाँ पर आएगी, वो अभी तक नहीं आई। जबकि हुशियाओ ने जब देखा तो वो सामने से आ रही थी और वो बईची से कहने लगा कि मैंने कहा था ना वो आएगी, आज पता चल जाएगा कि ये अनिन है या फिर याओनिन। हुशियाओ ने अपनी गन भी रेडी कर ली थी कि अगर वो ये होंग के रूम में जाएगी तो यकीनन ये याओनिन ही है। इस सस्पेंस वाले सीन के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी यहाँ पर खत्म हुआ।